वाइट बाल कहाँ से आ गए? वाइट बाल तो हो सकता है मेरा लिवर आपके टॉक्सिन। क्या आप फुल पोटेंशियल एनर्जी पे काम कर रहे हो? फॉर एग्जाम्पल आप 22 साल के हो, ग्रे हेयर कहाँ से आ गए? सर में वाइट बाल कहाँ से आ गए? वाइट बाल तो बूढ़ों के नहीं होते, तो 22 साल में कहाँ से आ गए? है ना लोगों के, ये नॉर्मल नहीं है। सो देन मेनोपॉज कभी नहीं सुना था कब पीरियड्स आए चले गए, आजकल 10-10 साल मेनोपॉज चल रहा है। सो जब ये सारी प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, यू नो, ऑफ कोर्स टॉक्सिक लोड है इन्वायरमेंट के अंदर, हमारी फूड चेन के अंदर टॉक्सिक लोड है, फूड चेन्स, फास्ट फूड्स खुल गए हैं। लिवर बेचारा, आपके 2 मेन ऑर्गन होते हैं, फर्स्ट इज लिवर एंड देन किडनी। तो लिवर बेचारा क्या क्या कितना डिटॉक्स करेगा? आपका लिवर के अंदर खुद ग्लूटाथियोन है, प्रोड्यूस करता है, बट आप देखो ना, प्रोड्यूस इतना कर रहा है, टॉक्सिक लोड इतना है, राइट? ये टैप है, तो इस टैप को तो हम बंद नहीं कर सकते। पता कैसे चलता है? कोई भी चीज़ जो पहले ज़माने में नहीं हो रही थी वो अब क्यों हो रही है, क्यों आप फटीग हो, क्यों आपको एनर्जी क्रैश हो रहे हैं, क्यों आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, क्यों आपको पिगमेंटेशन है, क्यों मूड स्विंग्स हैं, क्यों गुस्सा आता है? गुस्सा आता है किसी को, इट्स ऑल्सो क्योंकि जो टॉक्सिन्स होते हैं ना वो फैट सेल्स में चले जाते हैं, एंड आपका ब्रेन भी पूरा फैट है, इट्स जस्ट फैट, तो इंसान को गुस्सा आ जाता है। तो जब तक आपने लिवर डिटॉक्स करा नहीं है ना, आप नेचुरली भी चीज़ें ढूंढ सकते हो, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप अपनी लाइफ का कौन सा पोटेंशियल मिस कर रहे हो। सो एनर्जी मिसमैच और लो एनर्जी एंड लो फोकस एंड हाई पिगमेंटेशन एंड ग्रे हेयर, हाई स्ट्रेस, इन सब का कहीं ना कहीं रिलेशन है लिवर से, टॉक्सिन से, लिवर के टॉक्सिन से। बाहर इन्वायरमेंटल टॉक्सिन से, आप देखो ना, ओके, एवरी टॉक्सिन एवरी बॉडी किसी ऑर्गन पे अटैक कर सकते हैं। टॉक्सिन्स हैं, या क्योंकि बाहर इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है, मैं बता रही हूँ, मैं तो 15 साल रह के आई हूँ ना, इंडिया में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बाहर नहीं है इतनी। बाहर ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, फास्ट फूड बहुत खाते हैं, प्रोसेस फूड की वजह से हाँ। प्रॉब्लम, टॉक्सिन्स कितनी प्रॉब्लम नहीं, टॉक्सिन्स की नहीं है, बट फास्ट फूड भी तो टॉक्सिक ही है। हाँ हाँ, टॉक्सिन्स हैं, बट खाने से टॉक्सिन्स हैं। गॉट इट। सेकंड नंबर पे आपने बोला मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ओके, मैग्नीशियम सेकंड हाईएस्ट सेलिंग है इंडिया में। लोगों को पता है मैग्नीशियम क्यों लेते हैं और क्यों, मतलब डू यू थिंक बिकॉज इफ इतनी तेज़ी से खरीद रहे हैं लोग, तो डू यू थिंक ये जो कॉल करते हैं, टेलीकॉलिंग होती है, उसके बाद लोग ज़्यादा कन्वर्ट होते हैं मैग्नीशियम में, कि लोग आगे बढ़ के आते हैं मैग्नीशियम खरीदने? मैग्नीशियम के लिए लोग खुद भी आते हैं, लोग खुद भी आते हैं मैग्नीशियम के लिए। मैग्नीशियम इवन डॉक्टर्स फॉर कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट टेबलेट फॉर्म में मतलब बोलते हैं, जो फार्मेसीज पे पड़ा है मैग्नीशियम वो बोलते हैं। तो उसके लिए 3-4 चीज़ें आई थिंक। मैग्नीशियम, जो लोग जिनको इन्फ्लेमेशंस होती हैं बॉडी के अंदर, मसल रिलैक्सेंट भी है मैग्नीशियम, कॉन्स्टिपेशन भी है, स्ट्रेस रिलीजर तो भी है, माइग्रेन, नींद भी अच्छी आती है। तो मैग्नीशियम भी बहुत सारे डिफरेंट रीजंस हैं, जैसे लिवर डिटॉक्स के बहुत सारे रीजंस हैं ना, ऐसे मैग्नीशियम के भी बहुत 300 प्रणव, 300 बायोकेमिकल प्रोसेसेस इन मैग्नीशियम। यस, आपकी बॉडी के अंदर 300 बायोकेमिकल प्रोसेसेस को मैग्नीशियम हेल्प करता है। ब्लड शुगर रेगुलेशन, रात कब लेना चाहिए मैग्नीशियम? सोने से पहले, सोने। चिलेटेड फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम। किसको लेना चाहिए? कब पता चलता है कि मेरी बॉडी में मे बी मैग्नीशियम की कमी है तो मुझे लेनी चाहिए एग्जाम? यस, सो मैग्नीशियम इज मोर ऑन एक्शन ओरिएंटेड, कि अगर इफ़ यू वर्कआउट यू शुड टेक मैग्नीशियम। आई हैव सीन दिस दैट 70% रिकवरी है, उतनी ही स्लीप है मेरी, बिकॉज आई मॉनिटर इट। 70% रिकवरी है, इफ़ आई टेक मैग्नीशियम 80 to 85% रिकवरी चली जाती है। एंड येस, दिस इज प्रूव्ड, बिकॉज मेरे लिए मैंने बहुत बार देखा है। वाज लाइक मे बी आज रेम स्लीप कम होगी या कुछ होगी, मैग्नीशियम से मेरी रिकवरी जल्दी होती है, बिकॉज जो आपकी मसल की रिकवरी है, जो आपकी इन्फ्लेमेशंस है रात को, जो रिकवरी को रोकती हैं, मैग्नीशियम उन चीज़ों को ठीक करता है। नंबर 2, कॉन्स्टिपेशन 100%। अगेन, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कॉन्स्टिपेटेड हैं, मेरे दोस्तों में एक चीज़ कॉमन है, सब कॉन्स्टिपेटेड है। सब स्मोकर्स हैं। सब कॉन्स्टिपेटेड है, ठीक है। तो अभी मेरा एक दोस्त आ रहा है, आधे पौने घंटे में आ रहा है, वो उसकी ट्रिप पे एक ही बड़ी प्रॉब्लम है, अभी करके जाऊं कि आके करूं। ठीक है, तो मैग्नीशियम उसको बहुत हेल्प किया है। एंड नंबर 3, स्लीप के अंदर ऑल्सो, बिकॉज मैग्नीशियम से क्या है, यू गेट रिलैक्स्ड। तो बेसिकली आपकी जो स्लीप, जो आपकी रेम स्लीप है, वो भी बढ़ जाती है उससे। तो कॉन्स्टिपेशन, मसल इन्फ्लेमेशंस, माइग्रेन, हेडेक्स आपको हैं। सो हेडेक, अगेन, एक हेडेक के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट उसमें से अगर 10 रीजंस हैं तो 5-6 मैग्नीशियम सॉल्व कर देता है। सो मैग्नीशियम उन सब लोगों को लेना चाहिए। वेल, वेरी वेल पुट, क्योंकि मैं मैग्नीशियम लेता हूँ एंड मैंने ये ट्राई किया हुआ है। जिस दिन मैं मैग्नीशियम नहीं लेता हूँ उस दिन मेरी रिकवरी अलग होती है वर्सेस जिस दिन लेता हूँ। सो लास्ट नाइट
मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने एक एंटी एलर्जिक ली, एंड एंटी एलर्जिक ली तो मैंने लगा मेरे को बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, मैं अवॉइड कर देता हूँ, मैग्नीशियम नहीं लेता हूँ। कौन जाके उठ के किचन में जाएगा, या कौन, लाइक यू नो, आई डोंट वांट टू डू इट। एंड सुबह उठ के देखता हूँ, आई स्लेप्ट फॉर 9 hours 22 minutes एंड स्टिल मेरी रिकवरी इज़ अराउंड 58%। या एंड एक दिन पहले मैं आई स्लेप्ट फॉर 6 hours 20 minutes समथिंग लाइक दैट, एंड मेरी रिकवरी वॉज 88%, क्योंकि मेरा मैग्नीशियम वॉज ऑन पॉइंट ऑन। तो मेरे ये बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ एक ही रीज़न की वजह से रिकवरी अप एंड डाउन होती है, बट डेफिनेटली रिकवरी में फ़र्क Do you पड़ता know है। the science? I don't know the science. I can explain. Please. Yeah. I just know that I've seen on my body मैग्नीशियम के साथ मेरी रिकवरी बेटर होती है, मेरी स्लीप बेटर होती है, वर्सेस जब मैं मैग्नीशियम नहीं लेता हूँ। Okay. Like this is So- on me 100%. Yeah. So your blood is the best nutrient carrier in your body. ठीक है, जब किसी का आयरन कम होता है तो आयरन एक्सट्रीमिटीज तक नहीं पहुंच पाता, बॉडी के यहाँ तक पहुंच नहीं पाता, खून बाल गिरने लगते हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन ऑफ हेयर फॉल। तो जब आप रात को सोते हो तो जो आपकी आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, वो सब रिलैक्स हो जाती हैं। तो ब्लड फ्लो को आपने किया क्या, आपने मसल तोड़ा है ना जिम में जाके, इन्फ्लेमेशंस प्रोड्यूस करी हैं, तो वहाँ पे ब्लड जाता है आराम से। मैग्नीशियम क्या करता है, वो सिर्फ रिलैक्स कर देता है, मतलब कोई चीज़ ऐसे तंग है ना, उसको रिलैक्स कर देता है। तो वहाँ पे ब्लड जाता है एंड उसको रिकवर करता है, क्योंकि ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं रिकवरी वाले। God, I didn't know about it. दैट्स द साइंस। Okay, sleep के ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। What kind of supplements people should take before sleeping? तो सप्लीमेंट से पहले नेचुरल लाइफस्टाइल्स के बारे में बात कर लें। सप्लीमेंट इज रियली ओनली 20% ऑफ द गेम व्हेन इट कम्स टू रियली Loved this that you said it very clearly. स्लीप क्या है, जब सूरज ढलने लगता है आपकी बॉडी को एक सिग्नल मिलता है कि अब मेलाटोनिन प्रोड्यूस करो, सूरज जा रहा है एंड डार्कनेस आ रही है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जैसे जंक फूड होता है ना, कोई जंक लाइट्स की बात नहीं करता, ये सब जंक लाइट्स हैं, ये आइज़ के थ्रू मेरे ब्रेन को सिग्नल दे रही हैं कि सूरज निकला हुआ है, मेलाटोनिन प्रोड्यूस मत करो। ये मेलाटोनिन किल कर रही हैं सब। तो जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, आपने पॉडकास्ट पे मैंने पहन के नहीं आई, मैं ब्लू लाइट ब्लॉकर ग्लासेस हमेशा पहन के ट्रैवल करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ है कि जैसे ही मैं, टिप नंबर 1 इज़, जैसे ही सूरज ढलने लगे, सूरज की रोशनी की तरह अपने घर की लाइट्स भी डिम कर दो। आजकल वो लाइट्स आती है ना, आप वाइट से ऑरेंज Yeah. कर सकते हो, ऑरेंज कर दो। मेरे घर पे पापा को ना पापा जैसे ही पापा टीवी देख रहे होते हैं, मैं लाइट्स डिम करती हूँ ना, उसी टाइम पापा की आवाज़ियाँ शुरू हो जाती हैं। पापा कहते हैं तू क्या करती है अचानक से। अब नाउ लेट्स इमेजिन आज मैं पॉडकास्ट करके जा रही हूँ, या आपके कोई ऐसा दिन आ जाता है आप नहीं ये लाइट अवॉइड कर सकते, कोई शादी है, उस दिन मेलाटोनिन नहीं प्रोड्यूस हुआ, और स्लीप सबसे इम्पॉर्टेंट डिटॉक्स है लाइफ का। तो आपने क्या करना है, उस दिन मेलाटोनिन की गोली लेनी है, मेलाटोनिन को स्ट्रैटेजिकली यूज़ करना है। इट्स द मतलब कोविड के बाद जो डॉक्टर लेनी है गोवा में, ही इज़ द हेड ऑफ फंक्शनल डॉक्टर, वो कहते हैं एंड जो मेलाटोनिन है, इट इज़ द मोस्ट पावरफुल एंटी एजिंग ड्रग ऑन द मार्केट आफ्टर कोविड, ही सेज दैट। बट मैं, melatonin is little bit habit forming. I take melatonin only when रात को कोई शादी है, या रात को मेरी और प्रणव की कोई बिजनेस की बात हो गई जिसने थॉट प्रोवोक कर दिया, यू नो, पापा से कोई बात हो गई, या फिर मैंने टीवी के अंदर गलती से कोई ऐसी न्यूज़ देख ली। सो टिप नंबर 1 योर लाइट्स, नंबर 2 टीवी रूम से बाहर निकाल के रख दो। यू नो, लोगों के कमरों के अंदर टीवी है, मेरे कमरे में टीवी है, आपके कमरे में टीवी है। फॉरेन में नीचे एरिया होता है, ऊपर जाके लोग सोते हैं, उसका कोई कारण है ना। टीवी क्या है, वही लाइट आंखों से जाती है, ब्रेन को बोलता है मेलाटोनिन नहीं प्रोड्यूस करना। सो ये सबसे बड़ा टिप है। जिस दिन आप लोगों ने जंक लाइट को कंट्रोल कर लिया, और उसके बाद बाकी टिप्स लोगों को पता है, वो टिप्स हैं कि खाना जल्दी खा लो, खाने के बाद थोड़ी सी सैर कर लो, ये सब बातें, न्यूज़ मत देखो रात को, कुछ भी थॉट प्रोवोकिंग मत करो। बट सबसे बड़ा टिप ये है, घर की लाइट ऑरेंज कर दो। Okay, I'll come to this. But